जय हिंद दोस्तों, मैं विजय गुरु। आज का मेरा वीडियो ये एसएससी जीडी में मेडिकल होने वाला है। लड़कियों का मेडिकल के ऊपर बताऊंगा कि किस तरह से एसएससी जीडी या किसी भी डिफेंस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी डिफेंस में लड़कियों का मेडिकल किस तरह से होता है, उसकी पूरी जानकारी में अभी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एसएससी जीडी में जो मेडिकल होने वाला है, लड़कियों का किस तरह से मेडिकल होता है और कौन जांच करता है, पुरुष जांच करता है या महिला जांच करती है। तो उसका पूरे जो डाउट है आप लोग का वो मैं क्लियर करूंगा और किसी भी तरह का आपका जो अंदर नर्वसपन है वो मैं दूर करूंगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी में या किसी भी डिफेंस में जाने के लिए जो लड़कियों का मेडिकल होता है वह कौन चेक करता है। लेडी ऑफिसर चेक करती है या जेंट्स ऑफिसर चेक करता है। तो उसी विषय में मैं भी बात करूंगा और आपको पूरा क्लियर से समझाऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या जांच होता है, किस तरह से मेडिकल होता है, वो तो मैं आपको क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि लड़कियों का जो मेडिकल होता है वो कौन जाँच करता है। तो मैं आपको बता दूँ, लड़कियों का मेडिकल जो होता है वो एक लेडी ऑफिसर ही जाँच करती है। जितनी भी हो वो एक लेडी ऑफिसर ही होती है और आपके पूरा ए टू जेड जो पार्ट्स होती है बॉडी का वो लेडी ऑफिसर ही आपकी जांच करती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब बात करेंगे आपको कि मेडिकल किस तरह से होता है। तो लड़कियों का मेडिकल जो होता है उसको सबसे बड़े दौर से गुजरना पड़ता है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। आपको सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप प्रेगनेंट पाए जाते हैं तो आपको वहाँ से फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आगे के प्रोसेस के लिए आपको नहीं ले जाया जाएगा। अगर वहाँ पर आप नहीं पाए जाते तो आपको इसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए ले जाया जाएगा। यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद आपको जो टेस्ट होगी वो टेस्ट में आपको आगे ले जाया जाएगा। यानी कि आपको इसके बाद ब्लड टेस्ट होगी। प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बाद आपको ब्लड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट होने के बाद उसके बाद उसमें जांच किया जाएगा। आपको कुछ अगर नहीं पाया जाता है फिर आगे ले जाया जाएगा आपको यूरिन टेस्ट में। आपका यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट होने के बाद आपका फिर एक्सरे होगा। आपका बॉडी का जो होता है ओनली आपका ब्रेस्ट का एक्सरे टेस्ट होगा। इसी का सिर्फ टेस्ट होगा, एक्सरे होगा आपका ब्रेस्ट का ओनली, और किसी पार्ट का आपका एक्सरे नहीं किया जाएगा और सबका रिपोर्ट आपका अंत में मिलेगा। उसके बाद आपको होता है जो आँखों की आपकी डिस्टेंस चेक किया जाएगा। आपको 20 फुट की दूरी पर खड़ा कराया जाएगा और आपको जो दूरी होती है उस दूरी से आपको कुछ छोटे छोटे अक्षर होते हैं जो ABC वर्ड जैसे XY वैसा होगा आपको दिखाई दे रहा है। साइड में आपको देख सकते हो CHZNV इस तरह करके आपको बोर्ड में पढ़ना होगा। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक ऑफिसर आपको देखते हुए नजर आ रहा है, इस बंदे को पढ़ा रहा है। इसी तरह लड़कियों को भी सेम चेक होगा। ये AX वाला ही बोर्ड आपको मिलेगा वहाँ पर, 100% यही बोर्ड आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो इस बोर्ड को आप रट ले, अगर आपके पास है तो रट ले, नहीं है तो आप कहीं से भी खरीद ले, आपको ये मिल जाएगा। और सेम इसी तरह एक कागज़ के द्वारा आपको एक आँखों पर रखा जाएगा और एक ऑफिसर आपको वहाँ पर या लेडी ऑफिसर आपको वहाँ पर पेन से आपको इंडिकेट करेगी और वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अगर आप सही तरीक़ा से नहीं बताते हैं तो आप वहाँ पर अनफिट किया जाएगा, यानी कि आपको एक पॉइंट लिख दिया जाएगा। परमानेंट आपको डायरेक्ट अनफिट नहीं किया जाता है। ये हो गया आपका आँख के बारे में। तो आँखों से जुड़ी मेडिकल अभी और है, ये तो सिर्फ 2 पार्ट हुआ अभी। तो आँखों से अभी दूसरा मेडिकल आते हैं, इसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस या कि कलर विजन। तो देखिए ये बच्चा जो आपको दिखाई दे रहा है और डॉक्टर जो आपको पढ़ा रहा है इसको कलर विजन बोलते हैं। तो सेम इसी तरह आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। 3 से 4 प्लेट आपको कलर विजन का वहाँ पर रीड कराया जाएगा। अगर आप सही तरीक़ा से बता देते हैं तो आपको वहाँ पर फिट कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आपको री मेडिकल के लिए पॉइंट दिया जाएगा, यानी कि आपको एक पॉइंट लिख दिया जाएगा, आपको इस चीज़ में री मेडिकल है और आपको री मेडिकल के लिए आगे जाना पड़ेगा। ये हो गया आपका कलर विजन। कलर विजन के बाद अभी आँखों की और जांच होती है, उससे भी आपको गुजरना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्विंट। स्क्विंट चेक किस तरह होता है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि स्क्विंट किसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आँखों का चेक होता है स्क्विंट, उसको आँखों में टेढ़ापन चेक किया जाता है कि उनकी आँख जो है वो सीधा है या नॉर्मल आई है। तो आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में आपको ऊपर का जो आई है वो नॉर्मल विजन में, नीचे का जो आई है वो रॉन्ग है। तो इस पिक्चर के द्वारा आपको समझ में उतना नहीं आएगा, पर स्क्विंट जो चेक होता है एक पेन के द्वारा चेक किया जाता है और आँख का जो मनी होती है उसको अच्छे से चेक किया जाता है कि आपका आँख का जो मनी है वो अच्छा से लेफ्ट राइट अप डाउन मूव हो रही है कि नहीं। ठीक है तो ये हो गया आपका डिस्टेंस के बारे में बता दिया।
और स्क्रीन के बारे में। अब आते हैं आपका जो लड़कियों का होता है वो डीएनएस चेक किया जाता है, जिस तरह लड़कों का होता है बिल्कुल उसी तरह लड़कियों का भी डीएनएस चेक किया जाता है। वो डीएनएस में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक तरफ आपको सीधा रॉ में नॉर्मल नोजल है और एक तरफ आपका जो है टेढ़ा है। तो जो इसमें टेढ़ा पाया जाएगा उसी को डीएनएस बोलते हैं और उसमें आपको एक पॉइंट लिख दिया जाएगा रीमेडिकल के लिए। तो जिनका भी ये है वो अभी से ही जाँच पड़ताल करवाए और इसको ठीक करा ले, क्योंकि ऑपरेशन के द्वारा ठीक होता है और इसमें आपको फिट करा दिया जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम कान की। तो कान में आपका क्या क्या चेक होता है? तो कान में आपका सबसे पहले चेक किया जाएगा कहीं आपके कानों में छेद तो नहीं है ना, कहीं आपका कान का पर्दा फटा तो नहीं है ना, कहीं आपके कानों में वैक्स नहीं है ना। तो ये टोटल पॉइंट आपको कान में चेक किया जाता है और यही इस पॉइंट के द्वारा आपको दिया जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट इन तीनों में से मिलता है तो आपको इस पर भी रीमेडिकल मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं आपको जीभ। आपका जो है जीभ चेक किया जाएगा। आपका जीभ छोटी नहीं है ना, आपका जो जो जीभ का होता है अंदर का पार्ट चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको जीभ को ऊपर की तरफ ले जाएगा, जीभ का नीचे का जो सटा हुआ भाग होता है उसको चेक करते हैं। उसके बाद आते हैं आपका दांत। दांतों में आपको 14 पॉइंट चेक किया जाता है। 14 पॉइंट आपका है तो और 14 पॉइंट टोटल अच्छी तरह से आपका चेक होगा। उसके बाद देखिए दांतों में ये एक है क्रॉस बाइट, इसको चेक किया जाता है। अगर आपको क्रॉस बाइट है तो इसमें आपको एक पॉइंट मिल सकता है रीमेडिकल के लिए। तो क्रॉस बाइट ज़्यादातर आर्मी में मिलता है। उसके बाद बात करते हैं देखिए ओपन बाइट, इसमें तो ज़्यादातर मिलता है, आर्मी में मिलता है, ठीक है, तो इसमें भी मिल सकता है ये क्रॉस बाइट में एक पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं ये पसीना। अगर आपके हाथों में पसीना आती है तो इसमें भी आपको एक रीमेडिकल का पॉइंट मिलेगा और ये अगर वहाँ पर रीमेडिकल पाया जाता है परमानेंट अनफिट हो जाएंगे, तो इस भी एक पॉइंट बनता है। उसके बाद आता है आपका पल्स। आपके हाथों का पल्स चेक किया जाएगा, हार्ट का पल्स चेक किया जाएगा, आपको धड़कन चेक किया जाता है। तो पल्स अगर आपका ज़्यादा होता है या आपका बीपी चेक किया जाता है, अगर बीपी आपका ज़्यादा है तो आपको उसमें भी अनफिट करार कर दिया जाएगा, यानी कि आपको वहाँ भी एक पॉइंट मिलेगा। तो बीपी आप लोग अच्छा से बरकरार रखें। उसके बाद आते हैं अगर आपके 6 फिंगर है हाथ में, आप देख सकते हैं फिगर में किस तरह से एक नॉर्मल फिंगर है एक 6 फिंगर है, तो इस तरह का अगर पाया जाता है तो इसमें भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो 6 फिंगर आपका नहीं होना चाहिए, अगर 6 फिंगर होता है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ये अब बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में। देखिए यहाँ पर नॉर्मल आर्च है, यहाँ फ्लैट फुट है, तो इस तरह का आपका आकार पैर का नहीं होना चाहिए। ये जो नॉर्मल आर्च है इसी तरह आपका होना चाहिए, फ्लैट फुट में आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। उसके बाद कहता है लड़कियों का जो होता है ब्रेस्ट में जो गांठ होती है उससे समस्या, वो आपका चेक किया जाएगा। ब्रेस्ट में कहीं आपकी गांठ तो नहीं है ना, तो वो आपको चेक करेंगे। अगर ब्रेस्ट में गांठ पाई जाती है, अगर उनको इस तरह से नहीं होता है, आपको अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा चेक किया जाएगा। आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ लड़कियों का ब्रेस्ट में कैंसर वगैरह होता है तो वो सब भी चेक किया जाता है। तो आपको फिगर के माध्यम से मैं दिखा दे रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। अगर किसी भी तरह का आप संदेह है तो आप चेक करा सकते हैं। टोटल अच्छे से आपको जानकारी ले लें। ब्रेस्ट गार्ड आपका नहीं है ना, वो अभी आप चेक करा कर उसको ठीक करा सकते हैं। ये पॉइंट आपको पक्का मिलेगी, तो आप लोग देख लें। इससे भी आपको बच के रहना है कि ये तरह का आपका ब्रेस्ट में कोई गार्ड तो नहीं है ना, तो इससे भी आपको बचना है। और अब बात करते हैं आगे के मेडिकल के बारे में, क्योंकि लड़कियों का मेडिकल जो होता है वह एक लेडी ऑफिसर ही करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ जेंट्स की तरह महिलाओं को भी चेक किया जाएगा, कहीं उनके पैर में कहीं नसें फूली हुई तो नहीं है ना, कहीं नसें उनकी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होना, तो यह भी चेक किया जाता है। तो उनको ये बात से धैर्य रहे, नस है। उसके बाद बात करते हैं तो आपको कैरी एंगल के बारे में। जो एंगल होता है लड़कियों को 20 डिग्री तक दिया जाता है, अगर 20 डिग्री के अंदर है तो उनको फिट करा किया जाएगा। उसके बाद नोकनी और बो एंगल की। देखिए नोकनी होती है तो आप लोगों को नोकनी को पता ही है नोकनी कैसे होती है, और ये बो एंगल के बारे में। बो एंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको पैरों का फिंगर चेक किया जाएगा। देखिए नॉर्मल फिंगर है, अगर इस तरह है तो आपको फिट करा दिया जाएगा, अगर इस तरह नहीं है तो आपको अनफिट किया जाएगा, यानी कि एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ चेक करा जा रहा है कैरी एंगल। कैरी एंगल इसी तरह आपको चेक किया जाएगा, जिस तरह से ऑफिसर यहाँ कर रहा है इस तरह लड़कियों का भी सेम इसी तरह वहाँ पर कैरी एंगल चेक होगा। देखिए यहाँ पर फिर से बात करता हूँ एक फिंगर के बारे में। आपका जिस तरह नॉर्मल फिंगर दिखाई दे रहा है पैरों का, उसी तरह आपका फिंगर वहाँ पर होना चाहिए। फ्लैट फुट के बारे में इससे पहले भी आपको बताया, नॉर्मल फ्लैट फुट देखिए इसी तरह से होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर दिया, फ्लैट फुट अगर आपको नहीं समझ आया तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे फिगर में। पाइल्स आपको चेक किया जाएगा, अगर आपको पाइल्स पाया जा रहा है तो उसमें भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो ये सब प्राइवेट पार्ट्स आपको पर्सनल रूम में चेक किया जाएगा। तो प्राइवेट पार्ट के बारे में जो चेक होगा वो एक एक करके बुलाया जाता है, पर्सनल रूम में एक एक करके चेक किया जाता है और लेडी ऑफिसर ही चेक करती है। अगर आपको पाइल्स पाया जाता है तो उसमें भी आपको एक पॉइंट दिया जाएगा। अब बात करते हैं आगे के मेडिकल वाला। देखिए इस तरह का आपका फिंगर दिखाई दे रहा है आपके हाथों में, तो इस तरह का फिंगर में भी आपको अनफिट किया जाएगा। आपको नॉर्मल एकदम हाथ होना चाहिए, उंगली कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। देखो पाँव पे देख सकते हैं इस तरह का फिंगर पाँव में है, तो आपको इसको ठीक करना चाहिए। इसमें भी आपको परमानेंट अनफिट करेगा, यानी कि पहले रीमेडिकल देगा उसके बाद आपको परमानेंट अनफिट कर दिया जाएगा।
तो अब बात करते हैं लड़कियों का प्राइवेट पार्ट्स के बारे में। तो आपको बता दूं, जिस तरह लड़कों का प्राइवेट पार्ट्स का चेक किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह लड़कियों का भी किया जाता है। तो आप लोग निसंदेह रहे, आप लोग नर्वस ना हो, आपको लेडी ऑफिसर चेक करेगी और आपको किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल आराम से जाए, मेडिकल दे और अपना जांच पड़ताल कराकर फिर ठोकराए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते